आज इंटरनेशनल मेंस डे है। पुरुषों के लिए भी एक दिन है, इसकी चर्चा नहीं होती है। पुरुषों के लिए भी अधिकार हैं और उन अधिकारों पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन बहुत दफा इन अधिकारों को, इन राइट्स को ग्रांटेड लिया जाता है या फिर उस पर उस स्तर की चर्चा नहीं हो पाती समाज में जिस स्तर की चर्चा की जरूरत है। पुरुष अधिकारों को लेकर वो बातें नहीं हो पाती हैं। पुरुष अधिकारों को लेकर मुखर रहने वाली बरखा त्रेहन जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि पुरुष आयोग की मांग को भी मुखरता से लगातार रखती रही हैं। कई अलग अलग पहलुओं को लेकर चर्चा करेंगे। बरखा जी, बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। सबसे पहला सवाल, एक तो इंटरनेशनल मेंस डे है, लेकिन कितने ही लोगों को ये पता होगा कि आज एक दिन जो है मर्दों के लिए भी दुनिया के कई देशों ने चुना है। उस पर शुभकामनाएं उस तरह से नहीं आती जिस तरह से वुमेन्स डे पर आती। जी जी, देखिए, सबसे पहले मैं सभी व्यूअर्स को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हैप्पी इंटरनेशनल मेंस डे टू ऑल द मेन अराउंड। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि क्यों ऐसी चर्चाएं, आज के दिन भी मर्द को नहीं याद किया जाता। बेचारे इतने सिंपल होते हैं मेन या पुरुष कि बिल्कुल इनको सिर्फ आज अगर विश भी कर दो ना तो ये इतने खुश हो जाएंगे, मतलब ये दे आर सो सिंपल। लेकिन हम आज के दिन भी संकोच करते हैं, ना तो इनकी कंट्रीब्यूशन को सराहते हैं, मतलब ना इनकी प्रशंसा करते हैं, अप्रिसिएशन करते हैं, ना ही इनको थैंक्स कहते हैं, ना ही इनको अप्रिशिएट करते हैं। हम हर साल इसी अप्रिसिएशन के चक्कर में कि कैसे लोगों को, पुरुषों को अप्रिशिएट किया जाए, तो डिफरेंट वर्क्स ऑफ लाइफ में जो पुरुष काम कर रहे थे, चाहे वो एक्टर फील्ड में हो, चाहे जुडिशरी में हो, चाहे स्पोर्ट्स फील्ड में हो, चाहे डॉक्टर हो, हम ऐसे पुरुषों को IMD अवार्ड से सम्मानित करते थे। देखिए, कोई भी काम महिला पुरुष सब लोग करते हैं, लेकिन जब हम उनको सम्मान देते हैं या अगर अवार्ड देते हैं तो उनको एक एनकरेजमेंट मिलता है। एनकरेजमेंट जब मिलता है तो उन्हें और अच्छा करने का, जैसे हम महिलाओं के साथ करते हैं, तो लेकिन हम उनको एक पटल पे लाते ही नहीं। पुरुषों को हमने बिल्कुल दबा रखा है, वो थर्ड क्लास जेंडर है, उनकी बात करना। जब आप ये कहते हैं कि पुरुष आयोग की जरूरत है, जब आप ये कहती हैं दबाया जा रहा है, उनके अधिकारों पर बात नहीं हो रही, तो ये भी चर्चा होती है कि एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में तो ही रह रहे हैं। किसी भी सिस्टम में हम देखें, चाहे पॉलिटिक्स में देख लें या किसी भी क्षेत्र में हम देखें, पुरुषों का एक दबदबा संख्या वाइज तो दिखता ही है। फर्ज के लिए पॉलिटिक्स की बात अगर हम करें, देश में सिर्फ एक महिला प्रधानमंत्री हुई, इंदिरा गांधी हुई, उनका जिक्र हम लगातार करते रहे। राष्ट्रपति के तौर पर हम देखें तो 2 नाम है, प्रतिभा पाटिल, फिर द्रौपदी मुर्मू जी आती हैं, और बाकी सारे पुरुष राष्ट्रपति हुए, पुरुष प्रधानमंत्री हुए हैं। सांसदों को लेकर भी यही आंकड़ा हमारे पास कमोबेश रहता है कि पुरुष सांसदों की संख्या बहुत ज्यादा है महिलाओं के कंपैरिजन में अगर देखा जाए। तो जरूरत क्यों है फिर पुरुष आयोग की या पुरुषों के अधिकार की? क्योंकि समाज हमारा जो बना है, ताना बाना जो समाज का है, वो पुरुष प्रधानता की तरफ ले जाता है। देखिए, सबसे पहले तो बोलूंगी, जो मैं आपने बोला पेट्रियार्कल सोसाइटी, दैट इज अ मिथ। दूसरी बात, आपने कहा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही हैं, तो ऐसे बहुत सारे मंत्री भी थे जो महिलाएं थी हमारे कैबिनेट में। अभी आपने देखा स्मृति ईरानी थी, अभी देश की जो प्रेसिडेंट है वो मुर्मू जी हैं, और भी कितने सारे मंत्रीगण जो है बरका जी, जैसे स्मृति ईरानी है, अनुप्रिया पटेल हैं, लेकिन गिनती की तो है महिला मंत्री। देखिए, मैं आपको फिर बोल रही हूँ कि कितनी है, इस रेशियो में जाने से बेहतर ये है कि उनको और प्रोत्साहित किया जाए। देखिए, वो तो उनकी अपनी स्वयं की इच्छा है कि वो पॉलिटिक्स में जाना चाहती हैं या चांद तारों पे जाना चाहती हैं, डॉक्टर बनना चाहती हैं, साइंटिस्ट बनना चाहती हैं, लेकिन बात यहाँ पे हो रही है बराबरी की, एक बैलेंस क्रिएट करने की। तो अगर महिला दिवस मनाते हैं तो पुरुष दिवस क्यों ना मनाए? अगर महिला अधिकार की बात करते हैं तो पुरुष अधिकार। प्रताड़ित तो कोई भी हो सकता है, मर्द या औरत कोई भी प्रताड़ित हो सकती है। तो जब हम समानता की बात करें तो ट्रांसजेंडर्स को भी साथ ले, महिलाओं को भी साथ ले और पुरुषों की भी बात सामने रखे। अगर इस देश में कीड़े मकोड़ों के लिए मंत्रालय, पेड़ों के लिए बात होती है, कुत्तों की बात होती है, महिलाओं बच्चों सब की बात होती है, मैंने तो कुत्तों का भी जिक्र किया। अगर एक कुत्ते को चोट लग जाती है तो पूरा देश हिल जाता है कि यार कुत्ते को चोट लग गई है, कुत्ते को चोट लग गई। सोशल मीडिया पे लोग कितने हाइपर हो जाते हैं। यहाँ आदमी मर जाता है, आदमी मतलब पुरुष मर जाता है। जो पुरुषों की आत्महत्या की दर है वो 3 गुना से ज्यादा, 4 गुना हो रही है हस्बैंड सुसाइड। मतलब 3 गुना तो ऑलरेडी 2 साल पहले थी, अब 4 गुना होने वाली है। लेकिन आज भी हम मूक दर्शक बन करके बैठे हैं। स्कूल ड्रॉप आउट जो होते हैं वो बॉयज ज्यादा हैं, लेकिन हम आज भी मूक दर्शक बन के बैठे हैं। प्रोस्टेट कैंसर ज्यादा घातक है। अगर हेल्थ ले, मेंटल हेल्थ के ऊपर मैंने आज ही आर्टिकल लिखा है
तो अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें, पुरुष के मेंटल हेल्थ के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता। उसके ऊपर कितना प्रेशर है, काम का प्रेशर, बॉस का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, वाइफ का, गर्लफ्रेंड का, माँ का, पिता का, बच्चों का, इतने प्रेशर में वो काम करता रहता है 24 घंटे। किस लिए? कि मेरा परिवार खुशहाल रहे, मेरा परिवार का जो बच्चा है, मेरी जो पत्नी है, वो पूरी ऐश कर सके, मेरे बच्चों को बड़े से बड़े कॉलेज में पढ़ाया जाए, डिग्री दिलाई जाए, लैपटॉप दिलाया जाए, गाड़ी दिलाई जाए, हर चीज मुहैया कराता है। कभी हमने 2 शब्द उसके साथ बैठ के देखे हैं, उससे पूछ के देखा है कि तुम्हारा क्या हाल है? मर्द को भी दर्द होता है। एक महिला होने के नाते कैसे आया कि पुरुषों की भी बात की जाए? कुछ ऐसा पर्सनल आपकी लाइफ में कोई अनुभव ऐसा रहा जो ये विचार आपके जहन में आया कि पुरुषों की भी आवाज उठानी चाहिए? कई साल से, लगभग 1 दशक से भी ज्यादा वक्त हो गया है कि पुरुषों की आवाज आप बुलंद करती रहती हैं। पर्सनली क्या ऐसा मोटिवेटिंग फैक्टर रहा या क्या आपने देखा? जी, मेरे एक मित्र को मोर देन अ डेकेड हो गया, 10-12 साल पहले एक लड़की ने रेप केस में फंसाया था, और तब मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, और मैं बहुत बड़ी फेमिनिस्ट थी। मुझे लगता ही नहीं था कि कोई महिला किसी लड़के के साथ, किसी पुरुष के साथ ऐसा कर सकती है। मुझे लगा लड़का ही गलत है, और अगर वो उसको सजा मिलती है, जो भी सजा मिलेगी और सबको मंजूर होगी और उसे मिलनी चाहिए सजा। लेकिन जब उसकी माँ ने और उसकी बहन ने मुझे काफी डिटेल तौर पे बताया और मुझे मजबूर किया उसकी साइड को सुनने के लिए, वो ट्रिगर पॉइंट था जब एक रात को माँ ने कॉल करके मुझे बताया कि बेटा जब वो मर जाएगा ना, वो सर्दी की रात थी, अंधेरा बहुत था उस दिन, और मेरे को भी एकदम जब कॉल आया तो मैं सकपका के उठी, और उन्होंने बोला कि बेटा जब वो मर जाएगा तब 2 आंसू टपकाने मत आना घर पे। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं सुननी उसकी बात तो मत सुनो, लेकिन हम तुम्हें सुनाना चाहते हैं, तुम सुनना नहीं चाहती। वो ट्रिगर पॉइंट था। और नेक्स्ट डे मैंने सुबह उनके घर गई, और धीरे धीरे हमने उसे काउंसिल करा। वो सुसाइडल था लड़का। उस सुसाइडल टेंडेंसीज में निकालने में हमें बहुत टाइम लगा। इसी बीच और लोग जुड़ते गए, और वही कारवां बड़ा होता रहा, लोग जुड़ते रहे। आज ये मुहिम बड़ी होती जा रही है, लेकिन मैं आज भी कहूंगी पुरुष वर्ग जो है, विक्टिम भी है और दूसरे भी सब। एक तो विक्टिम हर घर में, दूसरी बात वो साथ नहीं देते, शर्म के मारे वो चुपचाप बैठे रहते कि सामने वाले को ना पता चले। अगर वो पुरुष रो भी दे तो रो कैसे दिया, तू तो लड़का है। तो हमने जो स्टीरियोटाइपिंग की है, तुम अपना दुख नहीं बता सकते, सोशल मीडिया पे कुछ नहीं लिख सकते, दोस्तों के साथ शेयर करोगे वो मजाक उड़ाएंगे। मैं कई पुरुषों को पुलिस स्टेशन भेजती हूँ, जब वो पीटे जाते हैं, खून तक निकल आता है, सिर फाड़ दिए जाते हैं, मैं उनको बोलती हूँ FIR लिखाओ। जब वो FIR लिखाने जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है अरे तू बीवी से पिट के आया, ना मर्द कहीं का। तो उसको वहां पे डिमोटिवेट कर दिया जाता है, एक FIR नहीं लिखी जाती। लेकर आएंगे कि एक तो दिक्कत या चैलेंज कह लें, दिक्कत से ज्यादा बड़ी चुनौती है कि जो वैचारिक लेवल पर है। जैसे आपने बताया कि पुलिसकर्मी कह रहा है कि आप अपनी बीवी से पिट कर आए। एक और मुझे खुद भी फील हुआ कि शायद वुमेन्स डे पर HR मैडम का मैसेज आता था कि हैप्पी वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन डे। आज मैसेज दिखा नहीं, मेल नहीं दिखा हमें शायद। ये किसी संस्थान को लेकर बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल बात कर रहा हूँ, कहीं नहीं आता। नहीं, गुलाब का फूल और चॉकलेट भी तो नहीं मिला। हाँ, गुलाब का फूल और चॉकलेट नहीं मिला। हाँ, तो शायद देखिए अब क्या तो मिलना चाहिए था, मिलना तो चाहिए था। आज ऐसा एहसास हो रहा है, लेकिन वो विचारों के लेवल पर, सोच के लेवल पर क्यों नहीं है? उसका एक और एग्जांपल शायद, जो चलिए चॉकलेट और विशेष वाली बात बहुत सतही है या बहुत हल्की है, लेकिन अगर ये देखा जाए कि जो आपने बताया कि एक साथ लोग रिलेशन में है 5 साल, 7 साल, 2 साल, 3 साल जो भी हैं, और अपने कॉन्सेंट से हैं, फिर अगर वहां ब्रेकअप होता है या दोनों अलग होते हैं तो लड़की जो है रेप के चार्जेस लगा देती है और लड़का जेल चला जाता है। पैरेलली क्या एक पुरुष साल अगर साथ रहे, लड़की ब्रेकअप कर ले, तो क्या पुरुष को ये वहां रेप के चार्जेस लगा सकता है कि उसके साथ बिना कंसेंट के हुआ, या कोई कानूनी ऐसा प्रावधान है कि पुरुष की शिकायत भी दर्ज कर ली जाए? कितने केसेस, और हम खुद रिपोर्ट भी करते हैं बहुत सारे मामले, और आज तक मैंने ऐसा कोई केस रिपोर्ट नहीं किया जहां पुरुष ने किसी कंप्लेन की उस तरह की। तो क्या वो वैचारिक लेवल पर, सोच समझ के लेवल पर भी एक बदलाव की जरूरत है? जी बिल्कुल, हमें समाज का पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम हमेशा लड़के को गिल्टी मान लेते हैं। और जो आपने रिलेशनशिप में बात करी है, मेरे पास आमतौर पे एक दिन में 3 से 4 ऐसी कॉल्स आती हैं कि मैं रिलेशनशिप में था, और ये लड़के इनकी फैमिली से कॉल आती है, माएं और बहनें ज्यादा कॉल करती हैं, और लड़के 24 साल, 23 साल, 22 साल इस उम्र के होते हैं। और आपको बता नहीं सकती हूँ, कल रात को एक बहन का कॉल आया था जिसने 1 घंटे तक रोया, जो मीडिया से ही है, और मुझे बताया है कि उसका भाई तो तिहाड़ जेल चला गया है क्योंकि लड़की ने रेप केस फाइल कर दिया। अब मजे तो दोनों ने लूटे, रिलेशनशिप में दोनों थे, लेकिन जाएगा कौन जेल? लड़का जाएगा।
बताइए लड़के का ऐसा क्या, कौन सा बड़ा अपराध कर दिया लड़के ने? जो लड़कियां ओयो रूम में जाती हैं या किसी भी होटल में रूम लेकर के अंदर क्या हनुमान चालीसा पढ़ते हैं? वो रिलेशनशिप सेक्स करती हैं जो आपसी सहमति से बना हुआ है। जी, लेकिन उसमें डिफरेंशिएट हम कैसे करेंगे? कोई हो सकता है जैसा आप कह रही हैं, जैसे मैंने भी जिक्र किया कि बहुत बार ऐसा आता है कि दोनों कॉन्सेंट में साथ रह रहे हैं लेकिन अचानक से ब्रेकअप हुआ, अलग हुए और वहां रेप चार्जेस लगा दिए गए। लेकिन डिफरेंस हम कैसे लेकर आएंगे, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि सच में लड़की पीड़ित भी तो हो सकती है ना उसमें? मैं उसको बता रही हूँ आपको। देखिए सबसे पहले कोई 2 महीने की बच्ची तो है नहीं लड़की जिसे गोद में उठा करके वहां से ले गए थे। तो जब आप देखिए ना, एक फॉर्मेट देखिए, लड़की शॉपिंग पे जा रही है, गिफ्ट ले रही है, धीरे धीरे इधर उधर घूम रही है, धीरे धीरे घर में आना जाना हो रहा है, फिर उसके बाद होटल रूम में जा करके रह रहे हैं। तो ये देखिए ना, धीरे धीरे आप देखिए कि हो क्या रहा है, चल क्या है, पैटर्न क्या है। ऐसे थोड़ी ना एक दिन उठे बस बोल दिया कि जी मैं 5 साल से रेप हो रहा था मेरा। अरे 5 साल से कैसे हो रहा था रेप? अगर रेप हुआ था तो पहले दिन ही कंप्लेंट लिखाएंगे ना। आप बताइए, कंप्लेंट नहीं लिखाएंगे, एकदम से बोल देंगे 5-6 साल तक सो रहे थे। उसमें क्या रहता है कि बरगलाया गया। फर्ज करिए, मैं केस बता रहा हूँ आपको, केस की डिस्कशन इसलिए जरूरी है कि ऐसा ना हो कि हम किसी चीज को जनरलाइज कर दें कि महिलाओं के साथ भी ऐसा नहीं होता, ये भी संदेश न जाए। फर्ज करिए कि कोई एक बॉयफ्रेंड है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाता है अपनी पहचान छुपाकर, या वो ऑलरेडी शादीशुदा है, वो इस तरह की बातें करता है, तो वहां पर तो एक झांसा हुआ ना, हमने गलत दिशा में उसका यूज किया ना। जैसे लब जिहाद में एक पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो फिर वहां नजरिया हमारा बदल जाता है कि वहां नाम छिपा कर रखा, धर्म छिपा कर रखा। यहाँ पर भी हो सकता है कि कोई ऑलरेडी शादीशुदा हो, वो यूज कर रहा हो लड़की। आयुषी, मैंने आपको पहले ही बोला कि सीक्वेंस देखने पड़ेंगे। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इसको देखेगा, और ऐसे ब्लाइंडली तो मैं कह भी नहीं रही कि लड़के को सुन लो या लड़की को सुन लो। इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये कहना चाहूंगी, ना तो सारी महिलाएं सीता है और ना सारे पुरुष रावण है। तो ये तो इन्वेस्टिगेशन में निकल के आएगा। लेकिन अगर लड़की दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ मूव हो जाए, वो कोई भी कारण हो सकता है, उसको ये वाला पसंद नहीं है, दूसरा वाला ज्यादा दिखने में सुंदर है, या उसका काम जो है वो ज्यादा बेटर है, या गिफ्ट ज्यादा बेटर, कुछ भी हो सकता है, तो लड़का नहीं फाइल कर सकता। वो लड़की प्रोग्रेसिव है, मॉडर्न है और बहुत बहुत प्रोग्रेसिव है। तो लड़का ना तो जेल में जाएगा, ना लड़का कुछ कर सकता है। लड़के के पास कोई प्रावधान नहीं है कि वो कोई केस लड़की के खिलाफ कर दे। और ऐसे अनगिनत केसेस है मेरे पास जहाँ 10-10 साल के रिलेशनशिप ऐसा हो जाए तो मैं कानून मतलब शिकायत कर ही नहीं सकता। भी कह रही नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। नहीं, यूज एंड थ्रो, टिश्यू की तरह लड़के को यूज एंड थ्रो किया जाए तो लड़के के पास कोई प्रावधान नहीं है सिवाय रोने के। या तिहाड़ जेल में पहुंच जाएगा या किसी और अन्य जेल में पहुंच जाएगा, लड़की अगर रेप केस फाइल कर। ऐसा क्यों कि अगर एक लड़का शिकायत दर्ज कराने जाएगा तो उसे कमजोर, बुज़दिल, नामर्द कहा जाएगा, और लड़की शिकायत कराने जाएगी तो उसे प्रोग्रेसिव देखा जाता है। जरूरी है शिकायतें दर्ज होनी चाहिए, मैं बिल्कुल उसके खिलाफ नहीं हूँ, महिलाओं को अपने हक की आवाज कहनी चाहिए, लेकिन वो नजरिया बदल क्यों जाता है दोनों के लिए? क्योंकि पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए बहुत सारे सपोर्ट की जरूरत है। मीडिया के सपोर्ट की जरूरत है, पॉलिटिशियंस के सपोर्ट की जरूरत है, समाज सबसे बड़ा जो एक रोल है इसमें समाज का है। समाज जब धीरे धीरे जागरूक होगा, धीरे धीरे, केसेस तो अनगिनत है, लेकिन आज भी शर्म के मारे माता पिता पिटते हैं घर में, बोलते नहीं है। आज भी लड़का पिट रहा होता है, बोलता नहीं है। बाहर जाके बोलूंगा तो होगा क्या, मेरा ही मजाक उड़ेगा। और लड़की कहती है कि मैं केस ठोक दूंगी, तुम्हारे को ऊपर 6 का पैकेज लगाऊंगी। 6 का पैकेज मतलब तुम्हारे पर रेप भी डालूंगी, तुम्हारे पर ये डोमेस्टिक वायलेंस भी डालूंगी, तुम्हारे पर दहेज भी डालूंगी, तमाम केसेस डाल दूंगी। तो लड़का इतना मेंटली टॉर्चर हो जाता है, जो मैं आपको बोल रही थी मेंटल हेल्थ, तो मेंटली वो इतना टॉर्चर हो जाता है कि वो कहता है यार, पुलिस चौकी पे जाते जाते 35 लड़कों की सुसाइड लेटर्स है मेरे पास, जो कहते हैं माँ मैं चौकी पे जा जाके परेशान हो गया, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। कोई एक स्टार परफॉर्मर रहा है एक ही कंपनी में 7 साल, एक दिन ऑफिस पॉलिटिक्स से चलते चलते उसके ऊपर केस आ गया। अब मतलब ये है कि जो पुलिसकर्मी है वो भी नहीं समझ रहे हैं ना, क्योंकि महिलाओं के लिए अलग हेल्प डेस्क की बात होती है, महिला थाने भी हैं, पिंक टॉयलेट्स भी हैं, अलग अलग एक स्पेसिफाई किया हमने, एक डेजिग्नेटेड जगह जो है जहां वो जाकर कंप्लेन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन भी ऐसे पोर्टल्स की सुविधा हो गई है, हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं। पुरुषों के लिए क्या है? कुछ नहीं, दे आर ऑन बैरन लैंड। पुरुष जो है वो 3rd क्लास जेंडर है। जब मैं आज पुरुष दिवस की बात करती हूँ तो मैं मेन वेलफेयर की बात करती हूँ। कोई पॉलिसीज बनाया जाए, कोई डेटा तक नहीं। अक्सर मुझे टीवी चैनल्स पे बुलाया जाता है, उनके लिए पुरुषों के लिए कोई डेटा ही नहीं है। कोविड में ज्यादा पुरुष मरे थे, एक्सीडेंटल डेथ में ज्यादा पुरुष मरते। 498A
इतनी मिसयूज होती है धारा, इसमें तो पूरा पूरा परिवार मर चुका है। मैंने कई परिवारों को मरते हुए देखा है, माता पिता भाई बहन। अच्छा, एक और बड़ी प्रॉब्लम है, इन पुरुषों की बहनों की शादियां नहीं होती, उनकी स्टडीज नहीं होती, वो सारा जो परिवार टूट जाता है क्योंकि कोर्ट 10 साल 15 साल 20 साल कोर्ट मतलब आप खेल देखिए, रहे जब हैं एक तारीख पे तारीख। का शुरू हो रहा है तो सिर्फ वही नहीं हो रहा है, उसके घर की बहनें भी हो रही हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुष जी ही है। जी, बिल्कुल। उसकी फैमिली माँ, परेशान। उसकी भाभी, उसके घर की छोटी बेटी, सब सब प्रताड़ित हो रही है। उसकी बहन, एक पुरुष अकेले नहीं प्रताड़ित होता, सबसे ज्यादा प्रताड़ित अगर कोई होता है वो उसकी माँ होती है। लेकिन हम आज भी सीनियर सिटीजन के बारे में बात ही नहीं करते। अगर वो पुरुष की तरफ का है तो मरने दो, इसको सबको मरने दो। अगर एक लड़की आत्महत्या कर ली तो लड़के के परिवार को पूरे को उठा के ले आओ, और अगर एक लड़का आत्महत्या कर ले तो उसको भी नहीं उठाते, उस पत्नी को भी नहीं उठाते, या उस गर्लफ्रेंड को भी नहीं जेल में डालते, या उनके ऊपर भी कोई केस धारा तक नहीं लॉन्च होने देते, एफआईआर तक नहीं दर्ज होती। तो यही तो, ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? थोड़ा सा वक्त मेरे पास कम है, इसके अंतिम छोर पर हम चर्चा के चल रहे हैं। 2-3 मेरे सवाल छोटे-छोटे हैं। कुछ ऐसे केसेस जिसको देखकर समझा जा सके कि जरूरी क्यों है पुरुष आयोग की बात या पुरुषों के हक की जी कैसे? आप तो खुद 10 साल 11 साल से कर ही रही हैं, कितना बदलाव आया? तीसरा, पुरुषों को पुरुषों के लिए भी खड़ा होना होगा, क्या ये भी जरूरी है? बिल्कुल। देखिए, केसेस की बात आपने करी तो सरजीत, जो दिल्ली का लड़का था, और वो सरजीत तिलक नगर की रेड लाइट पे खड़ा था। अब रेड लाइट पे खड़े होने के बाद उसके ऊपर मोलेस्टेशन केस आ गया, जसवीर कौर ने मोलेस्टेशन केस डाला और कनाडा भाग गई। यहाँ बेचारा ये लड़का जो है, ये 6 साल कोर्ट डेट जाता रहा। इन बिटवीन नौकरी चली गई, कई दिक्कतें आई, पेरेंट्स जो है बड़े परेशान हो गए, और इसे दिल्ली का दरिंदा बना दिया गया, क्योंकि हर टीवी चैनल पे डिस्कशन हुआ और इसे दिल्ली का दरिंदा, मेट्रो बस रेलवे कहीं भी सड़क पे नहीं खड़ा हो सकता था ये लड़का, क्योंकि इसे दिल्ली का दरिंदा बना दिया गया। देखिए कैसे कैरेक्टर असैसिनेशन होता है एक लड़के का। एक भोला भाला लड़का जो सिर्फ रेड लाइट पे खड़ा था, 6 साल तक वो इस केस को लड़ता रहा, आखिरी एक्विटल मिला उसे कोर्ट से, और अभी हाल में उनकी शादी हुई है और उन्होंने मुझे अपने शादी में निमंत्रित किया था। दूसरा केस बताती हूँ, विष्णु तिवारी, ललितपुर यूपी, 20 साल तक वो जेल में रहा। विष्णु तिवारी 20 साल तक जेल में रहा फर्जी रेप केस के मामले में। जो महिला थी जिसने रेप केस डाला था, 20 साल, और इसमें कई बार उसको सुसाइड करने की कोशिश करी। विष्णु तिवारी जब मुझसे मिलने आए, 2-3 बार मुझसे मिल चुके हैं, तो उन्होंने अपने हाथों की दशा बताई थी, दिखाई थी कि कितने पत्थर जैसे उनके हाथ हो गए जेल में काम करते हुए। और उन्होंने बताया कि हजारों पुरुष भाई अंदर बैठे हैं जेल में, दीदी वो आपसे मिलना चाहते हैं, उनको भी बाहर निकलना है, और इतने प्रताड़ित हो रहे हैं वो अंदर, और उनका कसूर कुछ भी नहीं है, फर्जी केसेस में बंद है। ऐसे उन्होंने उनकी स्टोरी सुनी होंगी, मैंने नहीं उन लोगों से अभी तक मुलाकात की है, स्पष्ट कर दूं। विष्णु तिवारी जो मर गए, जो बाहर आए 20 साल बाद, तो उनके परिवार से सब लोग मर चुके थे, माता पिता, उनका खेत खलिहान सब बिक गया। यहाँ तक कि जिस औरत ने उनके ऊपर फर्जी केस फाइल किया था रेप का, वो भी मर चुकी है। तो देखिए विडंबना, देखिए आज हम उनकी कॉम्पनसेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ना तो कॉम्पनसेशन की लड़ाई में हम क्या टाइम वापस ला सकते। आप लेकर आ पाई इस दौरान, इस ड्यूरेशन में 11-12 साल में जब से आप काम कर रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आई मुझे आयुष जी, क्या पूछा आपने? क्या बदलाव खुद देखा कि आपकी कोशिशों से कितना बदलाव आया इन 10-12 सालों में? जी, मैं अक्सर मोदी जी को ईमेल लिखती हूँ कि मन की बात करिए, मन की बात बहुत हुई, मन की बात, तो मेरी ईमेल्स अब पढ़ी जाती हैं, और मैंने मुलाकात भी करी है, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर से मुलाकात करनी है। अब मुझे वो लोग सुनते हैं, समझते हैं। गुड टच बैड टच की बातें जब मैं बताती हूँ कि लड़कों के लिए भी होना चाहिए, तो वो समझते हैं, सुनते हैं। दूसरी, हम हर बार जब भी कोई कानून आता है हम बताते हैं कि इसमें ये होना चाहिए। जैसे 498 में ही कोर्ट ने कहा है कि 95% इसका मिसयूज है, तो हमने बताया है कि ये लीगल टेररिज्म है और इसमें एक मिसयूज क्लॉज होना चाहिए। जैसे मैरिटल रेप को लेकर मेरी पीआईएल चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, तो धीरे धीरे मीडिया वाले भी चर्चा के लिए बुलाते हैं, वहां पे बहस होती है, हर जगह पे बहस होती है, दूसरे फोरम्स में भी जाके बहस होती है। अगर कोई प्रताड़ित हो रहा होता है और मीडिया उस केस को हाईलाइट करती है, तो हम बराबर देखते हैं कि उसे इंसाफ मिले, क्योंकि बाकी केसेस तो दम तोड़ देते हैं। जैसे एसिड अटैक छपाक बनती है एक लड़की के ऊपर, वहीं पे आगरा में एक लड़का एसिड अटैक से लिव इन में रह रहा था, मर जाता है, लेकिन मीडिया उसको रिपोर्ट भी नहीं करती। श्रद्धा जब मरती है 35 टुकड़े होते हैं,
सारे टीवी चैनल्स डिस्कस करते हैं। श्रद्धा के मरने के 1 महीने के भीतर ही एक हस्बैंड के 35 टुकड़े किए जाते हैं, उसी तरीके से फ्रिज में रखते हैं, उसकी वाइफ उसी तरीके से डिस्पोज ऑफ करती है और पुलिस के पास आता है केस, लेकिन कोई इसके बारे में आपको नहीं बताएगा, मीडिया भी नहीं बताएगी। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है सबसे कि अकाउंटेबल आप सब लोग हैं, चर्चा करिए। पुरुष भी ह्यूमन है, मेन आर ह्यूमन टू, मेन राइट्स आर ह्यूमन राइट्स, मर्द को भी दर्द होता है। लेट्स टॉक अबाउट मेन, लेट्स गिव मेन सम लव। और आज पुनः आपको कहना चाहूंगी पुरुष दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया बरखा जी। और कुछ ऐसे आयामों पर भी हमने चर्चा की जिस पर शायद मैं पहले सोचता नहीं था। इसी तरह से बातचीत के जरिए शायद उस सोच में भी बदलाव आ पाएगी, जब इंटरनेशनल मेंस डे की भी शुभकामनाएं उतनी मुखरता से मिलेंगी और शायद हमें भी मेल आएगा ऑफिस की तरफ से कि मुबारक हो। जैसे आपने कहा कि मन की बात के साथ मन की बात भी जरूरी है। और बहुत शुभकामनाएं आपको भी, जिस तरह से आप काम कर रहे हैं आगे बढ़ते रहिए। बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए आपका बरखा जी।